अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? सब खैरियत? गाइस, आज का जो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो है सेल प्राइस शीट। यानी किस तरह से हमने आइटम की प्राइसिंग को सेल करना है, परचेज़ करना है, लॉस प्रॉफिट। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। उससे पहले कि अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस IT CEO चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू। अब हम लेक्चर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है गाइस कि आपने अपनी इस शीट को ओपन करना है, एक्सेल की शीट को। तो आपने पहला जो ए कॉलम है आपने इसको छोड़ देना है, बी कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से पी कॉलम तक आप इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम के पॉइंट पे जाना है, यानी होम, और यहाँ से आपने मर्ज एंड सेंटर के बटन पे क्लिक यूज़ करनी है। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर के बटन पे क्लिक यूज़ करेंगे तो आपके सामने एक जितने भी सेल हमारे पास यहाँ पे शो थे वो यहाँ पे हिडन हो चुके हैं। अब गाइस आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने कोई ख़ास हेडिंग देनी है। ख़ास हेडिंग देने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेल प्राइस शीट, ठीक है गाइस। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है, कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है बिल्कुल इस सेल के अंदर जो हमने इसको मर्ज किया था। तो आपने गाइस क्या करना है, यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है, मिडल अलाइनमेंट पे क्लिक यूज़ कर देनी है। और यहाँ से गाइस इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज़, जैसे आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो इसका साइज़ आपके सामने यहाँ से बढ़ता हुआ आपको मिल सकता है। अब गाइस आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका कोई कलर आप सजेस्ट करना चाहें तो यहाँ से बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, ये जो आपके सामने एक सेल है, दूसरा सेल है, यानी कि दो सेल आपके सामने सेलेक्टेड है। पूरे दो सेल को आपने सेलेक्ट करना है। फिर सेम उसी तरह मर्ज एंड सेंटर के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। जैसे आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो सेल थे हमारे यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। अब गाइस क्या करना है, कलर आप सेम वही रख सकते हैं या फिर आप इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से बआसानी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस क्या करना है, यहाँ से कोई भी आपने मंथ का रिकॉर्ड ऐड करना है। यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ से फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी महीना आपका चल रहा है इस शीट में, तो यहाँ से आपने क्या करना है गाइस, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप हवाला दे सकते हैं कि यहाँ से 2023 है, ठीक है गाइस। आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है, इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका साइज़ बआसानी बड़ा कर सकें, और बोल्ड करना चाहें यहाँ से बआसानी बोल्ड कर सकते हैं। अब गाइस क्या करना है, यहाँ से हेडिंग देनी है, यानी वो हेडिंग जो आपने अपनी इस शीट के अंदर पुट करनी है। तो उसके लिए आसान तरीकाकार है। सबसे पहले आपने क्या करना है गाइस, कोड नेम, यहाँ से आपने कोड नेम दिया। उसके बाद अगले सेल में, यानी आपने यहाँ पे कर्सर स्टॉप करना है नेक्स्ट, यानी सी कॉलम में, ठीक है। ये बी कॉलम था और ये सी कॉलम है, तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है ताकि अल्फाज में वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। उसके बाद गाइस अगला जो हमारे पास टारगेट है वो ये है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, यानी आप कोई भी आइटम नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट नेम, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आपने डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है, फासला यहाँ मेंटेन हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ से सिटी, यानी किस सिटी से आपके क्लाइंट ने आपसे एक आइटम प्राइस किया है। उसके बाद यहाँ से अगला जो हमारे पास टारगेट है वो है जी वन आइटम प्राइस, ठीक है गाइस। या प्रोडक्ट लिख सकते हैं, आइटम भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है।
अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है गाइस हमारे पास यहाँ पे इसकी क्वांटिटी, ये नहीं क्वांटिटी, ठीक है गाइस। और से देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो यहाँ से आपने क्वांटिटी लिख दिया। उसके बाद अगला जो हमारे पास है टोटल परचेज अमाउंट, टोटल परचेज अमाउंट, ठीक है गाइस। PURCHAS, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आपने डबल क्लिक लेफ्ट यूज़ की, ये आपके सामने पुट हो गया, यहाँ से भी पुट हो गया और यहाँ से थोड़ा सा फासला रखना है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ कर लें तो बेहतर रहेगा ताकि फासला इक्वल रहे। उसके बाद अब आपने यहाँ से क्या करना है कि सेल रेट यानी सेल रेट, ठीक है। तो अगला जो सेल हमारे पास मौजूद है वो है गाइस, यहाँ से आप सेल अमाउंट लिख दें, यहाँ से सेल अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेल हमें मिल रहा है वो है गाइस कि यहाँ से डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करें और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कलर एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप यहाँ से कलर बआसानी दे सकते हैं। तो इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं वो भी मैंने आपको पहले से तरीका बताया हुआ है। आप इनका साइज़ इक्वल रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं जितना आपको ज़रूरत पड़े। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यानी खाली डब्बे को आपने नीचे तक लेके आना है। अब गाइज़ आपने क्या करना है, यहाँ से गाइज़ इसको मीडियम शेप पे रख दें, यानी दरमियान में डाटा आपके सामने आपको मिलेगा। और यहाँ से गाइज़ कोड नेम यानी कोई भी आप यहाँ से कोड पुट कर सकते हैं, जैसे कि 6566 है, ये आइटम्स के कोड है। और यहाँ से आपने कोई भी पुट कर लिया 10-15। हम यहाँ पे आइटम के नेम यहाँ पे आगे दर्ज करेंगे और यहाँ से गाइस इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है, ठीक है गाइस। अब उसके आइटम के नेम आपने पुट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मार्केट से कोई आइटम परचेज़ करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिख दें जी यहाँ से CPU माउस लैपटॉप। उसके बाद गाइस हमारे पास है जी LCD प्रिंटर कैमरा USB फ्लैश और गाइस हमारे पास यहाँ पे रैम है जी, HDD है और SSD, ठीक है गाइस। अब किस सिटी से क्लाइंट ने ये चीज़ परचेज़ की, यानी क्लाइंट का नेम तो नहीं लिख सकते यहाँ से, जस्ट हम उसका हवाला दे सकते हैं सिटी का। बिलफर्ज यहाँ पे है जी लाहौर, लाहौर हो गया गाइस। और यहाँ से मुल्तान, इस्लामाबाद, सियालकोट, DG खां और गाइस हमारे पास है जी मुजफ्फरगढ़। और यहाँ से है जी हमारे पास लिया और यहाँ से
हमने आगे जो सिटी पुट करना है वो है जी यहाँ से कोट अदू, और गाइस 2 सिटी रह गए हैं, रावलपिंडी और गाइस अगला जो हम लिख देते हैं यहाँ से खानेवाल। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए एटम की प्राइस, यानी एक सीपीयू की कितनी कीमत है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम मार्केट से हम परचेज़ करने जाते हैं तो उसकी जो रेटिंग है, हाँ जी, सीपीयू की रेट है फॉर एग्ज़ाम्पल के आपको मिलता है मार्केट में 8500 रुपये का, और एक माउस की कीमत है फॉर एग्ज़ाम्पल के 420, और एक लैपटॉप की कीमत है 25,600। और गाइस हमारे पास यहाँ पे है जी एक एलसीडी की कीमत है 5500 रुपये, और यहाँ से एक प्रिंटर की कीमत है 15,800 रुपये, और एक कैमरे की कीमत है हमारे पास यहाँ पे 1980 रुपये, और एक यूएसबी फ्लैश की कीमत 560 रुपये, एक रैम की कीमत 880 रुपये, एक हार्ड डिस्क की कीमत 4500 रुपये, और एसएसडी की कीमत है फॉर एग्ज़ाम्पल की हमारे पास 6000 रुपये। ठीक है गाइस, अब इसकी क्वांटिटी यानी कितनी मिकदार में हमने आइटम मार्केट से परचेज़ करने हैं, लिहाजा आपने अपनी गुंजाइश के मुताबिक जितना आइटम करंट लेना चाहते हैं वो ले सकता है। यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल 12 आइटम हैं, माउस 34, 22 लैपटॉप और 21 एलसीडीज़, और गाइस 4 प्रिंटर, कैमरे लेना चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल 22, और यहाँ से यूएसबी फ्लैश 11, रैम लेना चाहता है 33, और हार्ड डिस्क 40। उसके बाद गाइस एसएसडी हार्ड डिस्क जो है ना ये 20 लेना चाहता है। अब टोटल परचेज अमाउंट, टोटल परचेज यानी कि कस्टमर ने ये आइटम कितने में परचेज़ किया है, उसके लिए सबसे पहले बराबर तो क्वांटिटी को आपने ज़रब देना है शिफ्ट की प्रेस करके 8 के साथ, शिफ्ट प्लस 8 यानी क्वांटिटी यानी 12 को ज़रब देना है उसकी आइटम की कीमत के साथ यानी 8500 के साथ। जैसे आप यहाँ पे इंटर के की प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने जो सीपीयू की कुल तादाद है वो है जी गाइस 12 सीपीयू हैं, 8500 रुपये इसकी कीमत है, तो आपके सामने 10,02,000 इसकी टोटल अमाउंट बनती है। याद रखना है कुलिया एक दफ़ा लगता है, बार बार लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने हर आइटम की कीमत आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कैसे मिलेगी, यानी ये फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया 1 आइटम, तो मैंने सिर्फ 1 आइटम लेना है तो आपके सामने सिर्फ एक आइटम की कीमत आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर मैंने यहाँ से 2 आइटम लिए तो ये 2 आइटम की कीमत आपको यहाँ से मिल गई है। इसी तरह गाइस अब आपने अपनी तवज्जो से देखना है इस कुलिये को आगे। तो अब यहाँ पे गाइस ये है कि सेल रेट, यानी आपने एक होल सेल रेट से आपने मतलब जो है ना कोई चीज़ परचेज़ कर ली है, अब आपने आगे मार्केट में कस्टमर को सेल करना है। तो आप सेल कैसे करेंगे, साफ ज़ाहिर है हमने अपना प्रॉफिट तो रखना है। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक चीज़ हमें मिली है मार्केट से 8500 की, तो हम इसको अपने एक गुंजाइश के मुताबिक यानी इतना भी रेट हाई नहीं रखेंगे कि मार्केट से हमारा रेट बहुत हाई हो, तो अपनी मतलब जो ना प्रॉफिट भी रखना है थोड़ा बहुत। तो आपने यहाँ से एक आइटम लिया फॉर एग्ज़ाम्पल के सीपीयू 8500 का, तो आप इसको चलो 9000 में सेल कर सकते हैं। इसी तरह 420 की फॉर एग्ज़ाम्पल ये माउस है हमारा, तो आप इसको यहाँ से आप कर दें जी 500 रुपये में। ठीक है गाइस, इसी तरह एक लैपटॉप आपने मार्केट से लिया 25,600 का, तो यहाँ से आप 26,000 का आप सेल कर सकते हैं आगे। इसी तरह अब जो हमारे पास अगला है वह जी एलसीडी आप चलो 6,000 की आप यहाँ से सेल कर सकते हैं।
और हमारे पास जो अगला है वो प्रिंटर है, 15,800 है। तो गाइस आपने क्या करना है, यहाँ से 16,200 रुपये। इसी तरह कैमरे की कीमत हमारे पास 1980 रुपये है, तो आप इसको 2100 रुपये में सेल कर सकते हैं। इसी तरह USB फ्लैश की कीमत 560 रुपये है, तो आप इसको 720 रुपये में सेल कर सकते हैं। तो साथ इसकी रैम है, रैम की कीमत है जी 880 रुपये, तो आप इसको 950 रुपये में बआसानी सेल करें। साथ साथ ये नहीं, गुंजाइश के मुताबिक आपने रेट देना है, ज़्यादा हाई भी नहीं देना। अब यहाँ से गाइस क्या करना है, HDD की कीमत हमारे पास 4500 है, तो आप इसको 5000 में सेल कर सकते हैं। तो SSD की कीमत 6000 है, तो आप इसको 6500 में बआसानी सेल कर सकते हैं। अब गाइस क्या करना है कि आपने सेल अमाउंट, यानी आपने गाइस क्या करना है, इस सेल अमाउंट को थोड़ा सा आपने इसको डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करना है, थोड़ा सा इसको आगे रख देना है। अब आपने सेल अमाउंट को कैसे, हमने अपना लॉस देखना है आगे और प्रॉफिट कैसे देखना है, पहले हम इसकी सेल अमाउंट देखते हैं। सबसे पहले गाइस आपने क्या करना है, बराबर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने सेल को, यानी जो अमाउंट है आपकी सेल अमाउंट को आपने ज़रब देना है उसकी क्वांटिटी के साथ। सेल अमाउंट आपकी कौन सी है, सेल अमाउंट आपके पास ये है। आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है, आपने ज़रब देना है शिफ्ट की प्रेस करके 8, और यहाँ से आपने क्वांटिटी को ज़रब देना है। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने जो आपने आइटम लिए थे, यानी 10,02,000 रुपये के, तो वो आप अपना प्रॉफिट साथ रख के 10,08,000 में बआसानी इसको सेल कर सकते हैं। ये सिर्फ इसका आपको प्रॉफिट मिला है। आगे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ और आगे इसकी अमाउंट। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो हर आइटम की कीमत आपके सामने मौजूद है। अब गाइस कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है, स्टॉप करने के बाद बराबर देना है। बराबर देने के बाद अब आपने क्या करना है गाइस, सेल अमाउंट को, यानी सेल अमाउंट कौन सी है, ये वाली है। अब आपने इसको क्या करना है कि इसको आपने मैनेज करना है। किसके साथ मैनेज करना है, वो गाइस आपने इसको परचेज़ के साथ, जो आपने परचेज़ किया था, याद होगा आपको। जैसे हम यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक यूज़ करके इंटर की प्रेस करेंगे, ये आपके सामने इसका प्रॉफिट आपको मिल चुका है। यानी कितने 12 CPU, यानी जो आपने मार्केट में सेल किए हैं या कस्टमर को दिए हैं 12 CPU, तो उसको 6,000 रुपये यानी आपको इसका प्रॉफिट मिला है। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे, आपके सामने अलग अलग इसका प्रॉफिट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसकी क्वांटिटी कम करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इसको 10 करना चाहते हैं, तो अपनी गुंजाइश के मुताबिक ये इसका सेल रेट है और ये आपके सामने इसका प्रॉफिट आपको यहाँ पे नज़र आया। तो गाइस अब आपने क्या करना है, यानी यहाँ से कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, दोबारा देखते हैं कि यहाँ से एक आइटम कीमत ये आपके सामने आ गई, 500 रुपये इसका प्रॉफिट मिल गया इसे। अगर यहाँ से देखा जाए, ये नहीं, एक आइटम, तो ये एक आइटम हमने सेल किया, तो उसमें से 54,500, थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखना है, ये हमारे लिए थोड़ा मसला दे रहा है। तो यहाँ से गाइस देखें, कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, ये क्वांटिटी है हमारे पास, तो इसकी टोटल जो अमाउंट है वो आपके सामने यहाँ पे है। तो आपने गाइस थोड़ा सा इसको मज़ीद देखना है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बराबर ये आपके सामने इसकी आइटम की प्राइस है। आपने इसको ज़रब देना है, किसके साथ, उसकी क्वांटिटी के साथ। इंटर की प्रेस करेंगे, अब देखें अब बिल्कुल ठीक आया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे, यहाँ से देखिए डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करते हैं और दोबारा से इसी कुलिये को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस, चलो अब इसको यहाँ से बराबर दोबारा दें,
बराबर देने के बाद अब आपने क्या करना है गाइस कि यहाँ से सेल अमाउंट यानी सेल की जो अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी बराबर। इसको आपने मैनेज करना है। किसके साथ आपने मैनेज करना है गाइस? परचेज जो अमाउंट होगी, एक आइटम प्राइस है, इसको नहीं करना आपने, ये परचेज अमाउंट इंटर की दोबारा प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो हमारे लिए कुछ अमाउंट, हाँ यहाँ से देखें गाइस सेल अमाउंट का कुछ यहाँ से हमारे लिए मसला हो रहा है। देखें यहाँ से गाइस 55,000 में, यानी कि ये सिर्फ सिफर का थोड़ा इजाफा हो गया था, तो यहाँ से आप इसको ख़त्म कर दें। ठीक है गाइस, अब देखें गाइस ये 500 इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास इस वक्त मैं एक आइटम मार्केट में किसी क्लाइंट को देता हूँ, वो देता हूँ जी मैंने मार्केट से जो परचेज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल के कह सकते हैं कि यहाँ से इसको 6,000 रुपये में, और यहाँ से मैंने इसको बेच दिया 5800 रुपये में, तो साफ ज़ाहिर है मुझे इसका लॉस होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक यूज़ करेंगे तो ये माइनस में होगा। ठीक है, जो जिसमें लॉस होगा तो माइनस में होगा, जिसमें लॉस नहीं होगा तो फिर वो इसी कंडीशन में आपको नज़र आएंगे। अब गाइस इसी तरह अब कंट्रोल जी की प्रेस करनी है। अब अगला जो हमारे पास टारगेट है वो ये है कि यहाँ से आपने क्या करना है अब कि इसकी पुटिंग किस तरह करेंगे, यानी आपने गाइस कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग करनी है कि हमारे पास शीट भी कंप्लीट हमें नज़र आ सके और बासानी इस पर हम काम भी कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने पुट करना है कि सेल आइटम, यानी कि कितने आइटम सेल हो चुके हैं और कितने आइटम बकाया रहते हैं। यहाँ से आपने हेडिंग देनी है सेल आइटम। ठीक है गाइस, तो कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद अब यहाँ पे कुछ ख़ास हेडिंग देनी है, वो ये है कि आपने यहाँ पे रिमेनिंग नंबर ऑफ़ आइटम, यानी रिमेनिंग नंबर ऑफ़ आइटम, यानी हमारे पास बकाया जो कितने आइटम हैं जो बिक चुके हैं और कितने आइटम हमारे पास रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ से गाइस कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद यहाँ से चलो आप लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपने बराबर देना है। बराबर देने के बाद यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है आइटम की कीमत के साथ। ठीक है, यहाँ पे अब 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपने इसको मैनेज करना है किसके साथ? जो आपकी क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी कौन सी है वो आपके सामने ये है। जैसे आप इंटर की की प्रेस करेंगे, अब देखेंगे इस वक्त हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। चलो आप इस तरह शो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत फ़ील हो रही हो तो यहाँ से यही रेट आप यहाँ पे फिक्स कर लें। सॉरी, इसकी जो क्वांटिटी है, अब इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है गाइस, अब आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया बराबर आइटम की कीमत, यानी ये आपके सामने है। सर इसका सेल आइटम है, इसको आपने मैनेज करना है किसके साथ? क्वांटिटी के साथ। इंटर की प्रेस करेंगे। अब देखें गाइस हमारे सारे आइटम यहाँ से बिक चुके हैं। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ से मैं इसको 1 लिखता हूँ तो बकाया हमारे 11 आइटम रहते हैं। ठीक है, यानी टोटल हमारे 12 आइटम थे, उसमें से हम एक सेल हो चुका है, तो बकाया हमारे पास इस वक्त 11 आइटम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास 10 आइटम बिक चुके हैं तो बकाया 2 आइटम रह जाएंगे। बहुत ही अहम ये कुलिया है, कोई मुश्किल नहीं है, बाकी इसमें प्रैक्टिस मस्ट है। तो आप इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने गाइस यहाँ तक सेलेक्ट किया और मज़ीद इसकी कुछ डेज़ वगैरह आप पुट करना चाहते हैं कि किस तारीख को या किस दिन को ये आइटम हमारा सेल हुआ है, तो यहाँ से डेज़, तो यहाँ से आपने गाइस क्या करना है, उसके लिए एक आसान तरीक़ाकार है कि फॉर्मेट सिर्फ इसमें आज आना है एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ डाटा, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के बटन पे क्लिक यूज़ करनी है
और यहाँ से आपने लिस्ट पे क्लिक मार देनी है एक दफ़ा। तो यहाँ से आपने कुछ सिलेक्ट नेम, आप यहाँ से गाइस कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप दिन दे दीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसी तरह गाइस थर्सडे, और यहाँ से गाइस फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे। ठीक है, अब कॉमाज लाजमी देना है। कॉमाज नहीं देंगे तो आपका कुलियर नहीं चलेगा। जैसे हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखेंगे गाइस एक फ़िल्टर शो हो गया है। जैसे क्लिक यूज़ करेंगे ये सेलेक्ट नेम, आपने यहाँ पे डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है कि जिस दिन को हमारा आइटम फॉर एग्ज़ाम्पल के सेल हुआ है तो वो दिन आप सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक यूज़ करनी है, तो यहाँ से क्लिक यूज़ करनी है। कोई भी आप यहाँ पे दिन दे सकते हैं बआसानी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो गाइस ये हो गया हमारा कुलिया यहाँ तक फाइनल। अब आपने इसकी सेटिंग करनी है। कैसे करेंगे? इसी होम के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से क्लिक यूज़ करने के बाद अब गाइस थोड़ा सा आपने इसको इस पॉइंट पे रखना है, यानी सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा आपने इसको नीचे रखना है और गाइस यहाँ पे क्लिक यूज़ करनी, एक स्टेप आप यहाँ से बआसानी बढ़ा सकते हैं। अब दोबारा इसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक क्लिक यूज़ करनी है। उसके बाद गाइस थोड़ा सा आपने इसको पीछे की जानिब रखना है, यहाँ तक हो गया सेलेक्ट और यहाँ से क्लिक यूज़ कर दी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके सामने ये शीट तैयार हो गई है। अच्छा गाइस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना मिला है। तो यहाँ से आप एक ख़ास हेडिंग लिख सकते हैं, टोटल, ठीक है ना, प्रॉफिट। तो आपने एक हेडिंग